वही चीज आपको अच्छी लगी। अब कोई ऐसा मत करना कि किसी बंदे ने बोल दिया सर मुझे तो अच्छा नहीं लगा, तो आप बोलो मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। ठीक है, ऐसा मत करना। ठीक है, अब जो जो भी बोलता है, मतलब जो भी इन पॉजिटिव मैनर, जो भी उसको अच्छा लगता है वही आपको भी अच्छा लगा था, बस उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देना है। जैसे अगर बंदा बोलता है, बहुत सारे बंदे मैक्सिमम लोग कभी कभी ये बोलते हैं ना कि मुझे टेस्टिमनी बहुत अच्छी लगी, कुछ लोग बोलते हैं मुझे कुसुम मैम की टेस्टिमनी अच्छी लगी, कुछ लोग बोलते हैं मुझे मौसम सर की टेस्टिमनी अच्छी लगी, है ना। तो आप इसमें थोड़ा वही सब बोल के, भाई जब मैंने सेशन देखा था मुझे भी ये चीज बहुत अच्छी लगी थी कि यार लोग अपनी इतनी कम एज के अंदर 17 18 20 सॉरी 18 20 21 22 साल की एज के अंदर एक अच्छी इनकम वो जनरेट कर पा रहे हैं। 15 20 25 हजार पे लोग लाखों रुपए की इनकम पे भी जनरेट कर रहे हैं, वो भी इतनी कम एज के अंदर। तो मैंने जब ये सब चीज देखी थी मुझे को भी लगा था यार जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, है ना। इस तरीके से आप थोड़ा बहुत उसको आगे बोल सकते हो। ठीक है, आप देखो एक छोटी सी बात को समझना। ठीक है, आपने बंदे को एक क्वेश्चन पूछ लिया, क्या पार्ट बेस्ट लगा। अब इसके बाद जो है आपको जो बंदा है, ठीक है, जो भी बढ़िया लगा है, अब इसके बाद जो बंदा है ना वो आपको दो चीजें बोल सकता है। पहले ही बोल क्या बोलेगा, ठीक है, क्या बोल सकता है पहला सेशन कि सेशन तो बहुत बढ़िया था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। क्या बोलेगा, ये आपको थोड़ा उसमें लिख लेना, इंपॉर्टेंट में लिख लेना कि ये बंदा बोल सकता है, तो फिर आपको क्या बोलना है वो बता रहा हूँ। ठीक है, अब बंदा यहाँ पे क्या बोल सकता है कि सर सेशन तो बहुत ही बढ़िया था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। इसमें तो पैसे मांग रहे हैं, बोलते ना बंदे कि सर सेशन तो अच्छा लगा लेकिन सर इसमें तो पैसे मांग लिए, ये क्या बात हुई, बोलते ना। ठीक है, बट इसमें तो पैसे मांग रहे हैं। तो आपको एक काम करना है, ये आपको एक काम करना है। क्या काम करना है, उसे बोलना है भाई रिलैक्स हो जाओ, पैसों की टेंशन छोड़ दो, मेरे पास और अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं। मेरे पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो मतलब किस कॉल के लास्ट में बताऊंगा। वो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या है, पहले उससे अपनी बात करनी है। ठीक है, पहले आपको उसको अपनी बात करनी है। जब अपने क्या होता है, जब सामने वाले बंदे ने ऑब्जेक्शन दिया, मोस्ट ऑफ द पर्संस क्या करते हैं, जब सामने वाला बंदा ऑब्जेक्शन देता है तो हम पता क्या करते हैं, उससे बहस करने लगते हैं। ठीक है, या फिर हम उसको सोल्यूशन देने लगते हैं। आप एक छोटी सी चीज गलती कभी मत करो कि सामने वाले बंदे के ऑब्जेक्शन देते ही आपको सोल्यूशन कभी नहीं देना। ठीक है, पहले आपको जो उसको बात बोलनी है, पहले आपको वो बात बोलनी है सामने वाले बंदे को। ठीक है, फिर अगर आप सोल्यूशन दोगे, मतलब माइंडसेट देने के बाद सोल्यूशन दोगे तो उसको सोल्यूशन समझ में आएगा। अगर माइंडसेट देने से पहले सोल्यूशन दोगे तो उसको समझ नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। तो पहले माइंडसेट दो, पहले उसको प्रॉब्लम बताओ, उसको सारी चीजें बताओ, उसके बाद उस बंदे को सोल्यूशन दो, तो उसको आपका सोल्यूशन समझ में आएगा। ठीक है रोशनी मौर्य, ठीक है ना। मैम लगातार हंसे जा रही है, मुझे लगा कि कोई जोक तो नहीं मार रहा। चलो भाई, नहीं हंस सकते हो, ऐसी बात नहीं, मेरे को भी इतना मजा आता है, हंस सकते हो लेकिन ज्यादा मत हंसो, ठीक है, दांत बाहर आ जाएंगे। चलो अब अगली लाइन को, आप अगला क्वेश्चन जो आपको बंदे से पूछना है, अगला क्वेश्चन क्या पूछो। अच्छा एक बात बताओ मन, अच्छा एक बात बताओ अमन, कल मैंने आपको वर्किंग के बारे में एंड इनकम के बारे में बताया था। कल मैंने आपको वर्किंग के बारे में एंड इनकम के बारे में बताया था, वो सब क्लियर है आपको भी, वो सब अभी आपको क्लियर है। गाड़ी पे जहाँ तो वहाँ हुआ कौन कि अपने लोग को हुआ कौन मामून गाँव से बहुत हो गए, अपनी बिरादरी के हो गए कम से कम 10-12 प्लाट लिख अपने लिया यहाँ तक, ओके। खिला को होगा, उनको भगवान जी को होगा, जाते बोगली को है। यहाँ तक लिख लिया ना सबने, ओके। चलो अगर बंदा बोले हाँ, अगर बंदा, अगर आपने उससे क्वेश्चन पूछा कि मैंने कल आपको वर्किंग के बारे में बताया था, वो सब क्लियर है आपको, जो मैं एग्जैक्ट लाइन लिखवाई वो लाइन बोल देना उसको। अगर बंदा बोलता हाँ क्लियर है, और अगर बंदा बोलता क्लियर नहीं है, हाँ बोले तब भी और ना बोले तब भी आपको उसको फिर से वर्किंग और इनकम प्रोसेस बताना है शॉर्ट 2 से 3 लाइन के अंदर। वो कैसे बताना वो बता रहा हूँ, बस जो मैं आज बता रहा हूँ आपको, बस वो आपको सिर्फ छापना है और छाप के अपने प्रोस्पेक्ट को बोलना है, बस आपका काम हो जाएगा।
और उनको कहना हो ठीक है, आज बस इतना सही काम करना है। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? ठीक है, पप्पू है अब उससे पूछो। उनको होगा अब उससे एक सवाल और फिर से। ठीक है, पप्पू आप बेसिकली आप उसको बता रहे हो। ठीक है, जैसे ही आज खुला आप लोग से पूछ ले वर्किंग क्लियर है, खड़गपुर वो में बंदा बोलता हाँ मैम क्लियर है, बढ़िया, चलो ठीक है यार, बहुत बढ़िया बात है। तो फिर भी मैं आपको एक बार ना आपको फिर से एक ओवरव्यू दे देती हूँ, एक क्लियरिटी फिर से दे देती हूँ, सो दैट कि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, अब जैसे ही आज से आपकी वर्किंग शुरू होगी, जैसे ही आज से आपकी वर्किंग शुरू होगी, उसके बाद लोग हम देंगे, जो लोग हम देंगे, और उसको बताना है लोग कहाँ से आएंगे, वो बताना है उसको। पहले मेन चीज ये है, जो लोग करण सर एंड अचीवर्स क्लब की प्रोफाइल से आते हैं, जो लोग करण सर एंड अचीवर्स क्लब की प्रोफाइल से आते हैं, जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए, जो ऑलरेडी हमारे काम को रिव्यू कर चुके हैं, ऐसे लोग आपको मिलेंगे इंटरेस्टेड। ठीक है, लिख लिया? आपको बस 2 से 3 मिनट, आप क्या बोलते हो, आपको बस 2 से 3 मिनट कॉल पे बात करनी, नहीं बस आपको क्या करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बंदे के दिमाग में एक चीज चली जाती है कि यार मुझे कहीं कॉल सेंटर में तो नहीं डाल रही है, 50,000 को लौटो है ना? ठीक है, आपको क्या बोलना है, आपको बस 2 से 3 मिनट कोऑर्डिनेट करना है, जैसे मैंने आपके साथ किया था, जैसे मैंने आपके साथ किया है वैसे ही आपको 2 से 3 मिनट कोऑर्डिनेट करना है। इतना आसान काम कर पाओगे? हंसते बोलना है, इतना आसान काम कर पाओगे? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है इसमें, हंसते हुए बोलना है बात, जैसे बोल रहा हूँ वैसे बोल रहा हूँ बस। ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है मेरी बात? समझ में आ रहा है? सच बताना। ठीक है, ये भी बात। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें उसको देनी है 10 सीसी की प्लानिंग। बंदे ने बोल दिया हाँ सर कर लेंगे, बहुत अच्छा है, वैसे इतना आसान काम तो कोई भी करता। चलो यार अमन बहुत ही बढ़िया है, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। ठीक है, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। इनको तो होगा वो मीठा नहीं तो होगा क्या हो गया? भिंडी को ठीक है, हाँ जी, वो मीठा नहीं ठीक है। बिटिया ने कहा दो अब आपको देनी है 10 सीसी की प्लानिंग। अब लिखो एक लाइन और लिखो यहाँ पे, इसमें लिख लो 10 सीसी प्लानिंग, लिख लो 10 सीसी की प्लानिंग देनी है उसको। 10 सीसी की प्लानिंग कैसे देनी है वो बता रहा हूँ। अमन आपको पता, देखो अमन देखो, अमन देखो आपको पता तो लग ही गया है, अमन देखो आपको पता तो लग ही गया है कि लोग कहां से आएंगे। तो बताओ, अगर मैं आपको 50 लोग दूंगा, अगर मैं आपको 50 लोग दूंगा एंड अगर आप उनको गाइड करोगे, तो आपके अकॉर्डिंग कितने लोग आपके साथ वर्क स्टार्ट कर लेंगे? ठीक है, आपको लाइन बोलनी है कि अमन अगर मैं आपको 50 लोग देता हूं, तो आप अगर गाइड करते हो तो आपके अकॉर्डिंग कितने लोग आपके साथ वर्क को स्टार्ट कर लेंगे? अब अमन को बोलने दो। ठीक है, अब अमन बोलेगा। ठीक है, अमन क्या बोलेगा तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जवाब देना है। अब अमन जो भी बोले, अमन तो कुछ भी बोल सकता है कि नहीं? ठीक है, क्लियर हुई बात? चलो भाई, अब जब प्रोस्पेक्ट का जवाब आएगा, आपका जो प्रोस्पेक्ट है आपका अमन, उसका कोई जवाब आता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, कभी कभी अमन ये बोल दे, कभी कभी कोई अमन होते हैं तो चमन होते हैं, अमन जो होते हैं थोड़े से चमन भी होते हैं। अमन क्या बोलेगा कभी कभी सर 20 लोग कर लेंगे, और आप क्या बोलेंगे हाँ हाँ 20 तो कर लेंगे। भैया ऐसा मत करना, 20 नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रियलिटी को दिखाते हुए चलना। ठीक है, फैक्ट एंड फिगर से बात करनी है, अपने को सिर्फ सपने नहीं दिखाने उसको कि 2 बंदे जोड़ो तो BMW हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं भाई, एक होता ही नहीं है और ऐसा करना भी नहीं है। सिंपल, अगर अमन बोलता है कि सर 20 लोग कर लेंगे, 15 लोग कर लेंगे, 10 लोग कर लेंगे, उसको बोलो देखो यार अमन, उसको बोलो देखो यार अमन, मैं आपसे झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा,
ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर बंदा बोलता है कि 20 लोग कर लेंगे तो, अगर वो बंदा बोलता है 15 लोग कर लेंगे तो, अगर वो बोलता है 10 लोग कर लेंगे तो क्या बोलना है उसको बोलो। देखो यार अमन, मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहता और आपको ना ख्याली पुलाव तो बिल्कुल पकाने नहीं दूंगा। पता है क्यों? हवा में बात नहीं करता मैं, ठीक है। सिंपल सी चीज है, हर बिजनेस का एक लॉ ऑफ रेशियो होता है, हमारे बिजनेस का भी एक लॉ ऑफ रेशियो है। अगर मैं आपको 50 लोग दूंगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है उसमें से 5 से 4 लोग ही आपके साथ बिजनेस को शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे बिजनेस का एक लॉ ऑफ रेशियो है, 10 लोगों से बात करोगे तो एक इंसान ही आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा। लॉ ऑफ रेशियो क्या है? 1:10। 10 लोग दूंगा, एक आपके साथ स्टार्ट करेगा। कितना प्रैक्टिकल लग रहा है? सामने वाले बंदे को समझ भी आ रहा है आपकी बात, क्या आप बोल क्या रहे हो, है ना कि नहीं? ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई आप सिर्फ हवा में बातें करो, उड़ा रहे बातें, ऐसा नहीं करना, ठीक है। प्रैक्टिकली बातों को बताना है तरीके से, कैसे क्या। क्लियर हुई बात? चलो भाई, आप बढ़ते हैं आगे। अब फिर से अब ये बात करनी है आपको प्रोस्पेक्ट के साथ, ठीक है। ये बात बहुत ही जबरदस्त लाइन है, बहुत ही पावरफुल लाइन है। जैसे बोल रहा हूं बस उसी अंदाज में आपको बंदों से बोलनी है, ठीक है। अब देखो मन, क्या लिखोगे? अब देखो मन, मेरे सिस्टम में ना 5 बैच होते हैं, मेरे सिस्टम में ना 5 बैचेस होते हैं। सोचो, अगर हर बैच में एक इंसान, अगर हर बैच में एक पर्सन ने भी स्टार्ट किया तो पूरे महीने के अंदर 5 लोग स्टार्ट कर लेंगे। एंड अगर 5 लोगों ने स्टार्ट किया तो सीधा आपको 35,000 रुपीज की इनकम आएगी। देख लिया था? एंड कभी ऐसा हुआ कि आपके 1 से 2 बैच मिस भी हो गए, अगर कभी ऐसा हुआ कि 1 से 2 बैच आपके अगर मिस भी हो गए ना, तो भी आप 20 से 25,000 फिर भी कमा लोगे। 20 से 25,000 आप फिर भी कमा लोगे। हो गया काम? लिख लिया? अब इसके नीचे लिखो, एक क्वेश्चन है जबरदस्त, और इसी स्टाइल में बात करनी है आपको, और इसी स्टाइल में बात करनी है। सुनो मेरी बात, इसको पहले लिखना, बाद में पहले सुनो कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, ऐसे ही बोलना है, ठीक है। तो अमन, अगर आप तो अमन अगर आप भी 20,000 कमा लो तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है। तो अमन अगर आप भी 20,000 रुपए कमा लो तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है, तुम्हारे हाथ में खराब हो, ठीक है। अंदाज भैया, अंदाज ध्यान रखना, अंदाज और शब्दों का ही गेम है, ठीक है। शब्द बदलेंगे मतलब बदल जाएगा, हमने तो खा ले, और मतलब बदलते ही तुम्हारे हाथ में प्रोस्पेक्ट भी बदल जाएगा। हमने तो खा ले, खब गए, ठीक है, आधी खा ली आधी बचा ली, ओके। शब्दों का गेम है भाई सब, अब घाव इतना मना ठीक है, ध्यान रखना। चलो भाई, यहाँ तक लिख लिया बात। अब जब अमन बोलता है कि नहीं सर बुरी बात कैसे सर, तो अच्छी बात है, उसको बोलो चलो बढ़िया बात है यार, यही मैं आपको समझना चाह रहा हूँ कि इतनी अपनी जो करंट वर्क है आपका, जो भी आपकी स्टडीज चल रही है, उसके साथ साथ अगर आप इतना अच्छा अमाउंट अर्न कर पाते हो, बहुत अच्छी बात होती है ना, सिंपल सी बात है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पे क्या बोलोगे, अमन के जो भी बोलता है वहां पे बोलता है चलो यार बढ़िया है। अब आते हैं यहाँ पे फियर ऑफ लॉस, उसको अंदर फोमो क्रिएट कर देना आपको, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि उससे ये अपॉर्चुनिटी मिस भी हो सकती है। अब ये कैसे क्रिएट करूंगा? बस ये लाइन और शब्द बिल्कुल सेम छापने हैं आपको, सेम टू सेम, ठीक है। हाँ जी, तैयार है आपका कॉपी पेन? अब लिखोगे। लेकिन अमन एक बहुत बड़ी दिक्कत है, लेकिन अमन एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जैसे कि करण सर ने बताया था, जैसे कि करण सर ने बताया कि ओनली कुछ लोगों को ही चांस मिल पाएगा, ओनली कुछ लोगों को ही चांस मिल पाएगा इस सिस्टम में वर्क करने का। क्योंकि 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 फरवर में बहुत सारे ग्रुप्स काम करते हैं,
क्योंकि फॉरएवर में बहुत सारे ग्रुप काम करते हैं, बट आप लकी हो कि आप अचीवर्स क्लब के साथ बिजनेस समझ रहे हो। बट आप लकी हो कि आप अचीवर्स क्लब के साथ बिजनेस समझ रहे हो। अगर आपको चांस मिला, अगर आपको चांस मिला अचीवर्स क्लब के साथ काम करने का, तो आपको पता है आपको क्या क्या मिलने वाला है। अब आपने यहाँ पे उसके दिमाग में एक चीज क्लियर कर दी कि भाई चांस मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। और चांस मिला तो क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। और अगर आपको चांस मिला तो क्या क्या मिलने वाला है, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे बताने उसको बेनिफिट्स। यहाँ पे लिखो, एक लाइन डालो, उसमें अंडरलाइन कर देना, बेनिफिट ऑफ स्लो ट्रैक, बेनिफिट ऑफ स्लो ट्रैक। और ऐसे देखो, 2 लाइन ऐसे डालना, बीच में ऐसे कांटा मार देना, 4-5 बॉक्स बना लो, उन बॉक्सों में लिखना है पॉइंट्स, ठीक है। पहला बेनिफिट मिलेगा क्या, अच्छा दोबारा रिपीट कर दूं, ठीक है भाई कर देता हूं। ये पॉइंट दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। जब अमन ने अमन से पूछ लेते हैं कि भाई अमन ने 20,000 रुपए कमाने में कोई बुरी बात तो नहीं है, उसका जो अमन बोलता है वहां पे आपने को बोलना है चलो यार बढ़िया है। अब यहाँ पे फोमो कैसे क्रिएट करोगे आप, लेकिन हमारे एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जैसे कि करण सर ने बताया कि ओनली कुछ लोगों को ही चांस मिल पाएगा इस सिस्टम में वर्क करने का, क्योंकि फॉरएवर में बहुत से ग्रुप काम करते हैं, लेकिन आप लकी हो कि आप अचीवर्स क्लब के साथ बिजनेस समझ रहे हो। अगर आपको चांस मिला अचीवर्स क्लब के साथ वर्क करने का, तो आपको पता है आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तो आपको पता है आपको क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। अब बेनिफिट्स ऑफ स्लो ट्रैक, आपको उसको ये बोलना नहीं है, ये आपको खुद से आपको याद रखने के लिए है, ठीक है। क्या क्या मिलने वाला है ये यहाँ तक लिखना है आपको बस, ठीक है। अब उसको बताओ, ठीक है, कि अगर आपको यहाँ पे चांस मिल गया सिस्टम में, अगर आपको हमने वर्क स्टार्ट कराया, तो आपको पता है ऐसे 6 बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपको, ऐसे 6 बेनिफिट मिलने वाले हैं जो आपकी लाइफ चेंजिंग होने वाले हैं, जो आपकी लाइफ को बदलने वाले हैं। पहला बेनिफिट, व्हाट्सएप ग्रुप, एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप जहां पर हर इंसान का माइंडसेट है पैसे कमाने का, हर इंसान एक अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो सोचो अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जो हर बंदा ग्रोथ कर रहा है अपनी पढ़ाई के साथ या फिर अपनी स्टडी के साथ या फिर अपने करंट किसी भी जॉब के साथ वर्क करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हो, और सोचो भाई अगर आपको ऐसे लोगों के साथ रहने का मौका मिलेगा तो आपका भी ग्रोथ होगा। वो बोलेगा हाँ सर बिल्कुल सर, ठीक है। सेकंड बेनिफिट आपको मिलेगा फ्री लीड्स। फ्री लीड्स मतलब जो लोग मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा उन लोगों का, ठीक है, पहला। अब आते हैं थर्ड बेनिफिट्स पे। थर्ड बेनिफिट्स क्या है, प्रोडक्ट्स। अमन जो आप पैसा दे रहे हो ना, उस पैसे को हम रख नहीं लेंगे, उस पैसे से भी आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। उस पैसे से भी आपको एडिशनल कुछ मिलने वाला है, वो पता क्या है, प्रोडक्ट्स। और ऐसे प्रोडक्ट जो कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, जो कि डायरेक्ट यूएस से इंपोर्ट होते हैं, जो कि डायरेक्ट यूएस से इंपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो सोचो आपको 6,000 रुपए में आपको 6,000 रुपए यूएस के इंपोर्टेड प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं, आपको वर्क में मिल रहा है, आपकी इनकम भी आने वाली है। फोर्थ बेनिफिट पैसा, ठीक है। देखो रमन, प्रोडक्ट तो आप बचपन से यूज कर रहे हो, प्रोडक्ट्स तो आप बचपन से यूज कर रहे हो, लेकिन आपने कभी उन प्रोडक्ट का यूज करके कोई पैसा कमाया नहीं। लेकिन हमारी फॉरएवर कंपनी आपको मौका देती है कि प्रोडक्ट के साथ साथ आपको पैसे कमाने का भी मौका है, या आपको प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जहां से अपने आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को भी एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। अब कहा था क्या, फिफ्थ बेनिफिट, पांचवा बेनिफिट क्या है, ट्रेनिंग सपोर्ट। ट्रेनिंग सपोर्ट, पांचवा बेनिफिट क्या है,
ट्रेनिंग सपोर्ट 7:30 ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग सपोर्ट लिखोगे 7:30 ट्रेनिंग। और 7:30 ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा आइडेंटिफाई कर देना कि वो ट्रेनिंग ऐसे लीडर्स कंडक्ट करते हैं जो लोग ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो लोग ऑलरेडी हजारों लोगों को गाइड कर चुके हैं। सोचो ऐसे ऐसे लोगों की ट्रेनिंग देखने को मौका मिलेगा आपको, जहां पर 30 के 30 अलग स्पीकर और जिनको एक्सपीरियंस है, किसी को 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस, ऐसे लोग आपको सिखाने वाले हैं जो ऑलरेडी महीनों की लाखों रुपए इनकम जनरेट कर रहे हैं। ऐसे सिस्टम बात बनने वाले आप, ठीक है। अब आते हैं छठा बेनिफिट, मेंटोर पर्सनल सपोर्ट। अब यहाँ पे अपने अपलाइन की थोड़ी हाइट भी बनानी, ठीक है, कि जिस इंसान ने मुझे गाइड किया, जिस इंसान ने मुझे गाइड किया, जिनका नाम है ऋषभ भाटिया सर, मैं ऋषभ सर बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे अपलाइन ऋषभ सर, ठीक है, क्या मैं बोलता हूँ। अब एक ऐसा सपोर्ट, एक ऐसी स्पेशल चीज, ठीक है, जो शायद जिस चीज को होने के बाद मैं भी ब्लेस्ड फील करता हूँ और आप भी ब्लेस्ड फील करोगे। मेरे मेंटोर मिस्टर ऋषभ भाटिया सर, जिनकी वजह से आज मैं पैसे कमा रहा हूँ, जिनकी वजह से आज मैं ग्रोथ कर पा रहा हूँ, जिनकी वजह से मैं इस लेवल पे हूँ, जिनकी वजह से मैं आज टीम बिल्ड कर पाया हूँ, जिनकी वजह से आज मेरी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, उनका पर्सनल सपोर्ट दिलाने का ट्राई करूंगा, ठीक है। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। सोचो इतने सारे बेनिफिट्स, ठीक है, और सिर्फ 6,000 रुपए। अब ब्लेस्ड हो यार कि आप अचीवर्स क्लब के साथ बॉक्स स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। बेनिफिट्स लिख लिए सारे, चलो अब आते हैं लास्ट एक पॉइंट और बोलोगे आप क्या, अब पॉइंट बोलोगे तो अमन लिखो, तो अमन आपके लिए कैसा रहेगा, तो अमन आपके लिए कैसा रहेगा अगर आपको भी ये सारे बेनिफिट्स मिल जाएं तो। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा आपने क्योंकि उसको फील कराना है कि भाई ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आपको मिल गए हैं, मिल सकते हैं, ठीक है, मिल सकते हैं, ये मिले नहीं है, कंफर्म नहीं हुआ कि आपको ही मिलेंगे, ठीक है। तो अमन आपके लिए कैसा रहेगा अगर आपको भी ये सारे बेनिफिट मिल जाएं तो। आप प्रोस्पेक्ट जो भी बोलेगा सर बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, यहाँ पे सर मेरे को तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। आप जितनी ज्यादा एक्साइटमेंट में वर्ड को यूज करोगे उतना ज्यादा प्रोस्पेक्ट पॉजिटिव होकर निकलेगा और वो आपके साथ बिलिंग करने में सोचेगा भी नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो। अब जब जो भी अमन बोल देता है उसके बाद बोलना है अमन बढ़िया है, बढ़िया। अब क्या बोलेगा अमन कि सर बढ़िया रहेगा। अब आपको क्या बोला, क्या बोलना है, अमन बढ़िया तो रहेगा, अमन बढ़िया तो रहेगा, लेकिन शायद आप भूल गए हो, लेकिन शायद आप भूल गए हो कि करण सर ने क्या बोला था। अब एकदम से आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया ना, इस क्वेश्चन को सुन के वो बोलेगा भाई ऐसा क्या भूल गया मैं, ठीक है। अमन बढ़िया तो रहेगा लेकिन शायद आप भूल गए हो कि करण सर ने क्या बोला था। वो पूछेगा सर क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि हम ओनली 100 लोगों को ही वर्क स्टार्ट कराने वाले हैं, हम ओनली 100 लोगों का ही वर्क स्टार्ट कराने वाले हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम क्वालिटी लोगों पर काम करता है, भीड़ में नहीं। हमारा सिस्टम क्वालिटी लोगों पर काम करता है, भीड़ में नहीं, ठीक है। लिख लिया यहां तक, क्लियर, समझ में आ रहा। चलो आते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है मन, और आपको पता है मन कि जितनी देर से हम बात कर रहे हैं, और आपको पता है हम जितनी देर से हम बात कर रहे हैं इतनी देर में 60+ लोग अपनी सीट होल्ड करा चुके हैं। और आपको पता है मन जितनी देर से हम बात कर रहे हैं इतनी देर में 60+ लोग अपनी सीट को होल्ड करा चुके हैं, क्योंकि इस सेशन में 400+ पर्सन थे, 400 से भी ज्यादा लोग थे, जिसमें से 60 लोग ऑलरेडी अपनी सीट को होल्ड करा चुके हैं।
समझ में आया? हाँ, ट्विस्ट क्वेश्चन। यहाँ से अब आपका काम शुरू होगा, मेरा काम तो यहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, करा चुके हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन लिखो। तो अमन आप अपनी होल्डिंग अभी कॉल पे करोगे? तो अमन आप अपनी होल्डिंग अभी कॉल पे करोगे या फिर आपको कुछ टाइम चाहिए? या फिर आपको कुछ टाइम चाहिए? अब यहाँ इसके बाद स्क्रिप्ट हो जाती है खत्म। इसके बाद स्क्रिप्ट हो जाती है खत्म। इसके बाद आती है चीज क्या? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अगर अमन बोलता है कि जी मैम मुझे टाइम चाहिए, तो उससे रीजन पूछो, टाइम क्यों चाहिए, क्या करना है, पैसे अरेंज करने हैं, ठीक है, जो भी चीज है, ठीक है ना। उससे उस रीजन तक जाना है और फिर उस रीजन के बाद जो ऑब्जेक्शन आएगा उसको किल करना है। और 3 मेजर ऑब्जेक्शन जो आएंगे उनका जवाब मैं आपके लिए इतना सुंदर लेके आया हूं ना कि आपने ऐसा जवाब कभी दिया नहीं होगा बंदे को। ठीक है, सुंदर सुंदर जवाब लेके आया हूं। ठीक है, चलो भाई पहले वो 3 क्वेश्चन लिखो। नहीं, 1 to 1 लिखते जाओ। पहला क्वेश्चन क्या लिखोगे आप? पहला ऑब्जेक्शन क्या आएगा? पहला ऑब्जेक्शन क्या आएगा? पैसे नहीं है ना? अभी बताते हैं पैसे कैसे नहीं है, अभी बताता है वीडियो। ठीक है, पहला ऑब्जेक्शन आएगा पैसे नहीं है सर, करना तो चाहता हूं पर पैसे नहीं है। अब आपका ऑब्जेक्शन उसके नीचे लिखो, आंसर लिखो। पैसे नहीं है आंसर लिखो। आज आपको ऐसे सिखा के जाऊंगा ना, आपको मजा आ जाएगा। बस स्क्रिप्ट रखी सामने और बोलना शुरू, काम ओके। ठीक है, 15 मिनट के अंदर। ठीक है, चलो। तो पहला तरीका, इस पैसे नहीं, मैं 2 तरीके लिख के लाऊं पैसे नहीं के, दोनों में से कोई एक तरीका आप यूज कर लेना जो आपको बढ़िया लगे। ठीक है, पहला तरीका आपको अमन से पूछना है, अमन आपकी एज क्या है? क्या पूछोगे? अगर अमन बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, आप क्या पूछोगे? अमन आपकी एज क्या है? ठीक है, तो अमन इस एज में आपके पास 2000 रुपए नहीं है होल्डिंग के लिए, कैसा फील हो रहा है? अमन इस एज में आपके पास 2000 रुपए नहीं है होल्डिंग के लिए, कैसा फील हो रहा है? जितना अमाउंट होल्डिंग में लग रहा है ना, यहाँ पे करूंगा थोड़ा ईगो है, जितना अमाउंट होल्डिंग में लग रहा है ना उतना तो बच्चों की गुल्लक में मिल जाता है। जितना अमाउंट होल्डिंग में लग रहा है ना उतना अमाउंट तो बच्चों की गुल्लक में मिल जाता है। आपको पता है एकदम रात को मैं और बेटी में राजेश है ना, यहीं बैठा है, हम कल ये पूरी जो इतने जो ये कहानी आपको बताई इतनी देर में, ये पूरी कहानी कल हमने 4 घंटे के आसपास में ये कहानी हमने बनाई है प्रॉपर। ठीक है, डिस्कशन करके कि ये नहीं ये हो सकता है, ये नहीं ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो भाई ये जो सार है ना, ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस का सार निकाल के दिया आपको। और सच में अगर ऐसा इसको यूज कर लिया ना भाई, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, खुद को प्रोस्पेक्ट की जगह रख के रखा पहले कि नहीं, प्रोस्पेक्ट अगर मैं होऊंगा और मुझे कोई बंदा ये बात बोलेगा तो मुझे कैसा फील होगा? मेरे को अच्छा फील होगा या बुरा फील होगा, या मैं ऑफेंड हो जाऊंगा या मुझे बेइज्जती फील होगी? समझे? प्रोस्पेक्ट की जगह रख के देख के प्रॉपर बड़े तरीके से तैयारी करके लाया हूँ, मजेदार। ठीक है, तो क्या लिख लिया आपने? जितना अमाउंट होल्डिंग में लग रहा है ना, और ऐसे ही बोला ना, सरकाज़म में बोलना, जितना अमाउंट होल्डिंग में लग रहा है ना भाई उतना तो बच्चों के गुल्लक में मिल जाता है। ठीक है, तरीका बहुत मैटर करेगा। ऐसे मत बोलना तो भाई पता है आपको जितना अमाउंट होल्डिंग में लग रहा है उतना तो बच्चों के गुल्लक में मिल जाता है, ऐसा नहीं, थोड़ा उसको फील होना चाहिए कि ये मेरा मजाक बना रहा है। ठीक है, ओके क्लियर? उतना अमाउंट तो बच्चों की गुल्लक में मिल जाता है। और आपको पता है आज पैसा क्यों नहीं है? और आपको पता है आज पैसा क्यों नहीं है? जब देखो
क्योंकि एक मिनट हाँ जी, तो मैं कहा था हाँ, मिल जाता है। और आपको पता है आज पैसा क्यों नहीं है? और आपको पता है आज पैसा क्यों नहीं है आपके पास? क्योंकि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आई, आपने पैसे का एक्सक्यूज पहले दे दिया। क्योंकि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आई, आपने पहले पैसों का एक्सक्यूज पहले दे दिया। देख लिया? जबकि आपको पता है कि हमारे देश में पानी पीने के लिए भी पैसे लगते हैं। जबकि आपको पता है कि हमारे देश में पानी पीने के लिए भी पैसे लगते हैं। ठीक है? अब प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा यहाँ पे? उसका सुनो, ये लिखना नहीं है। ठीक है? आपको बोलेगा कि सर पैसा नहीं है, मैं करना तो चाहता हूँ, ठीक है, पैसे ही नहीं है, क्या करें, है ना? तो अब नीचे लिखो। अब नीचे क्या लिखोगे? देखो मन, पैसा लेके कोई इंसान पैदा नहीं होता। पैसा लेके कोई इंसान पैदा नहीं होता। पैसा तो अरेंज ही करना पड़ता है लाइफ। ठीक है? पैसा तो अरेंज ही करना पड़ता है लाइफ में। बचपन से लेके अभी तक, लाइफ में बचपन से लेके अभी तक जो भी आपको चाहिए था, जो भी आपको चाहिए था, आपने जब भी अपने पापा से बोला, आपने जब भी अपने पापा से बोला, तो क्या उन्होंने आपसे कभी बोला मेरे पास पैसे नहीं है? तो क्या उन्होंने आपसे कभी बोला मेरे पास पैसे नहीं है? पैसा नहीं था फिर भी, पैसा नहीं था फिर भी उन्होंने भी अरेंज ही किया होगा। पैसा नहीं था फिर भी उन्होंने भी अरेंज ही किया होगा। तो अमन एक बात बताओ, तो अमन एक बात बताओ, जो इंसान आपको अभी तक, जो इंसान आपको अभी तो पैसा अरेंज करके दे रहा है, जो इंसान अभी तक आपको पैसा अरेंज करके दे रहा था, तो क्या आप उस इंसान की बेस्ट लाइफस्टाइल के लिए, तो क्या आप उस इंसान की बेस्ट लाइफस्टाइल के लिए, आपको क्या लगता है आप होल्डिंग के लिए 2000 रुपये अरेंज नहीं कर सकते? जिस इंसान ने आपकी पूरी लाइफ में पैसा था भी या नहीं भी था, आपको अरेंज करके दिया, और उस इंसान के लिए बेस्ट लाइफ देने के लिए आप 2000 रुपये अरेंज नहीं कर सकते होल्डिंग के लिए? समझ में आ गया पॉइंट? ठीक है? अब यहां पे है कॉल टू एक्शन। ठीक है? ऑब्जेक्शन हैंडल हो गया। ठीक है? ऑब्जेक्शन हैंडल हो चुका है। ठीक है? पैसे का ऑब्जेक्शन यहाँ पे हैंडल हो गया है। ठीक है? अब उससे पूछना है, ठीक है, क्या नहीं कर सकते आप अरेंज? वो बोलेगा सर अरेंज कर सकते हैं। कहां से अरेंज करोगे? क्योंकि बंदे की जड़ तक जाना है। अगर वो दोस्तों से अरेंज करने वाला है, मम्मी पापा से मांगने वाला है, तो फिर यहाँ पे आएगा प्रीमियम वाला पार्ट, तो उसको प्रीमियम भी कर देना अपनी सेल्फ स्टोरी से। ठीक है? पैसे का ऑब्जेक्शन हैंडल हो गया ना। अब उसने बोला जी सर कर सकते हैं अरेंज, कहां से करोगे? उसने बोला ये सर कर सकते हैं, तो कहां से करोगे? क्योंकि अब यहाँ पे सेल्फ स्टोरी टेलिंग आएगी। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास भी पैसे नहीं थे। मैंने अपने फ्रेंड्सों से और अपने मदर वगैरह से अरेंज करने के लिए ट्राई किया था, बट पता है आपको मेरे साथ क्या हुआ? उन्होंने भी मुझे वही कहानी बता दी जो इस पूरी दुनिया को पता है। उन्होंने भी
मुझे वही कहानी बता दी जो इस पूरी दुनिया को पता है कि ऑनलाइन बिजनेस तो फ्रॉड होता है। मैं जानना भाई आपसे चाहता हूँ, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ब्लिंकिट, ये सब भी तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही है। ये क्या कोई किराने की दुकान है? ये ऑनलाइन नहीं है क्या? ये ऑनलाइन बिजनेस नहीं है? ठीक है। और उन्होंने भी मुझे ऐसे कहा था कि ये सब बेकार होता है, काम नहीं होता है, ये सब फ्रॉड होता है, बट मैंने डिसीजन लिया। ठीक है, क्योंकि मैं जानता था कि जो प्लेटफॉर्म मैंने अंडरस्टैंड किया है वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मेरे मेंटोर ने मुझे टाइम से समझा दिया था कि भाई ऐसे चाचा चौधरी लोग मिलेंगे आपको तो ज्ञान तो पूरा देंगे लेकिन लाइफ में करते कुछ नहीं। फिर इम्यून भी कर दिया। अब वो पैसा मांगने भी जाएगा तो भी दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर उसको बंदा नेगेटिव भी करेगा तो भी वो कुछ ना कुछ करके ले आएगा। समझ गए बात यहाँ तक? ठीक है, बस कॉल टू एक्शन दो। चलो बढ़िया यार, आप अरेंज करो फटाफट से। और अगर बंदा बोलता है, देखो जो स्क्रिप्ट मैंने लिखवाई है ना, इस स्क्रिप्ट में बंदा 90% बंदा आपको यही बोलेगा कि सर आप क्यूआर भेज दो, मैं 15 मिनट में पैसे करा रहा हूँ। ठीक है, अगर फिर भी कोई बंदा ऐसा है जो बोला हाँ मुझे 1 घंटा चाहिए, आधा घंटा चाहिए, उसके लिए प्रीमियम करना। और कोई बंदा कितना भी पॉजिटिव हो, एक बात ध्यान रखना, हम एक सबसे बड़ी बेवकूफी करते हैं, पता क्या? कोई बंदा कितना भी पॉजिटिव हो, आप ना एक्साइटेड मत हो जाया करो बस कि हाँ हाँ क्यूआर भेज रहा हूँ, पहले पेमेंट कर दो। और फिर आपको पता है बाद में आपको पता लगता है वही बंदा आपको ब्लॉक कर दिया। वही बंदा फिर आपको ब्लॉक कर दिया। कौन है? दिल्ली वाले? दिल्ली वाले तो ठीक है, लगा हुआ तो सुबह क्योंकि भाई आपने उठाओ। प्रॉपर तरीके से उसको प्रीमून किया ही नहीं। वो एक्साइटेड था ट्रेनिंग को देखने के बाद, क्योंकि करण सर का जो सेशन है वो इतना सेशन जबरदस्त सेशन है ना, कोई बंदा भी देख ले, बहरा गूंगा भी देख लेना तो उसको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो एक्साइटेड तो हो ही जाएगा ना। ठीक है, और एक्साइटमेंट तो आपको बोल ही देगा। आप कुछ बंदे सोच रहे होंगे मैंने बहरा क्यों बोला, यही देखना चाहता था तुम कितना ध्यान से सुन रहे हो मैं बोल क्या रहा हूँ। कुछ लोग वहां से नहीं सर बहरा तो सुनेगा कैसे, तो बहरा सेशन में करेगा क्या, पहले तो ये बताओ। फंस गए ना गुरु। ठीक है, क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट, कॉल टू एक्शन हो गया, काम आपका होगा। अब आते हैं इस पैसे के ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का दूसरा तरीका। पैसे के ऑब्जेक्शन हैंडल करने का दूसरा तरीका, ठीक है, एकदम शॉर्ट तरीका है ये। कोई बंदा बोलता है पैसा नहीं, तो उसको बोलो पैसा नहीं है तभी तो काम करना है। अगर पैसे होते, अगर आपके अकाउंट में ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस होता तो क्या आप मेरे से बात कर रहे होते? अरे भाई मैं खुद बोलता हूँ अगर मेरे अकाउंट में होते तो मैं खुद नहीं आपसे बात करता। मेरे पास भी पैसे नहीं थे इसलिए मैं भी काम कर रहा हूँ, और आपके पास पैसे नहीं है तब आपको भी काम करना है। समझ गए बात? बांधा हुई है जब तो फंस गई है आप। क्लियर, एकदम शॉर्ट सिंपल आंसर। लेकिन जो पहला वाला जो ऑब्जेक्शन है मैं बोलूंगा आप सभी लोगों को, कोशिश करना आप उसी वाले ऑब्जेक्शन से हैंडल करना, क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें, रियलिटी भी है, रियलिटी चेक भी है, इमोशन हिट भी है, बेइज्जती भी है, सब कुछ है। ठीक है, तुम्हें सब कुछ, सबका मिक्सचर है वो। ठीक है, चलो अब दूसरा क्या ऑब्जेक्शन आता है सामने वाले बंदे का, बढ़िया एकदम खतरनाक। सोच के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा या पापा मना कर रहे हैं, या पापा से पूछना पड़ेगा। सोच के बताऊंगा या पापा से पूछना पड़ेगा, मम्मी से पूछना पड़ेगा, भाई से पूछना पड़ेगा, बहन से पूछना पड़ेगा, बाबू सोना जादू टोना पतीला भगोना, किस किस से पूछना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आजकल ना ऐसे प्रॉस्पेक्ट आते होंगे ना आप लोगों के साथ, सर वो मेरे ना उनसे पूछना पड़ेगा। अरे भाई तुमको पता भी है तुम्हारे साथ वो रहेंगे कल को नहीं रहेंगे, उनसे पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा मतलब सिस्टम चल रहा है आजकल दुनिया के अंदर, मैं देख रहा हूँ ये चीज। ठीक है, कि भाई लड़के लड़कियां दोनों तरीके के लोग आते हैं। लड़के तो कम आते हैं, लड़कियां ज्यादा आती हैं। लड़कियों थोड़ा एमएसएम जेल लगाओ ना घुटनों उठनों में, सॉरी उनके पास तो बड़ा टीम नहीं है ना, कैसे लगाएंगे बेचारे, तभी दिमाग नहीं चल रहा उनका। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन पे आते हैं। सोच के बताऊंगा या फिर पापा से पूछना पड़ेगा, इसका पहला जवाब,
पहला जवाब पता है, नॉर्मल। ठीक है, क्या सोचना चाहते हो, क्या सोचना चाहते हो। ठीक है, देखो यार अमन, आप सोच लेना, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप बताओगे कि आपको किस बारे में सोचना है तो शायद मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर पाऊं, तो शायद मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर पाऊं उस बारे में सोचने में, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को सोचने में हेल्प करी है, आपको भी कर सकता हूं। ठीक है, एक तो होगा नॉर्मल तरीका। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब इसके नीचे लिखो, अब इसके नीचे लिखो। ठीक है, इसके नीचे क्या लिखना है आपको। वो बंदा बोलता नहीं नहीं सर सोचना ही है मुझे, होता है ना कुछ लोग, नहीं नहीं सर मैं सोच के ही बताऊंगा, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, बोलते हैं ना ऐसे। उठाना नीचे चढ़ा उल्टी करके घुमा दे। चलो अब नहीं आएंगे। ठीक है, अब या तो वो सीधा बिलिंग करेंगे या फिर अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, बाबा लेकिन सोचेंगे नहीं। ठीक है, चलो भाई लिखो, लिखोगे। हमारा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, आपको जितना सोचना है उतना आप सोच लो, आपको जितना सोचना है उतना आप सोच लो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हर इंसान को मिलती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हर इंसान को मिलती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको समझ के चैन ढील लिया कर चौका दियो मारते की। हो, आप चैन ढील इसको लिया हो समझ गई के है। चौका मारते हो, या धोखा वो में समझ एक के सही है, देख नट भी गिरा ऊपर लाइफ में स्टैंड वहीं को। रह जाते हो जहां से शुरू किया था। पहले को नहीं है, उसमें एक नट भी तो गिरवा के लेके आई, वो टाइट भी करवा ठीक के है, आई है चैन। समझ गए ना, समझ गए ना। काहे चला होता है, ठीक करवा के हेलो, लिया। आवाज आ रही है, मैं से रिपीट कर देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है मन, आपको जितना सोचना है उतना सोच लो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हर इंसान को मिलती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है इसको इसको समझ के आप मौका समझ के चौका मारते हो, या धोखा समझ के लाइफ में वहीं रह जाते हो जहां से आपने शुरू किया था। क्योंकि मुझे पता है इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, ओनली डिसीजन की बात है। ओके, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से सोच के बताऊंगा का इनडायरेक्ट मतलब ना ही होता है, मेरे एक्सपीरियंस से सोच के बताऊंगा का इनडायरेक्ट मतलब ना ही होता है। अगर अरबी में बल्ला होगा। अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट है, वहां तक लिखिए ना, लाइफ में वहीं रह जाते हो, वहां तक तो लिख ही लिया होगा, वहीं रह जाते हो। ठीक है, चलो भाई अब इसके बाद लिखते हैं नेक्स्ट चीज। क्योंकि मुझे पता है इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, ओनली डिसीजन की बात है। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, ओनली डिसीजन की बात है। ठीक है, अब आगे लिखोगे, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से सोच के बताऊंगा इनडायरेक्ट मतलब ना ही होता है। ठीक है, अगर अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट है जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आप मुझे खुल के बता सकते हो। खुल के बता सकते हो। अब आते हैं घातक सवाल।
क्योंकि इसके बाद एक घातक लाइन है, खोल के बता सकते हो। या अब ऐसे कुछ लोग है ना, इस बात बोलने में ना कुछ लोगों की ना वो हो जाएगी, धक धक हो जाएगी कि यार हमारा तो आप प्रोस्पेक्ट खराब करवाओगे, तो वो वैसे भी खराब ही है, ठीक है। हाँ जी, या डायरेक्टली मना भी कर सकते हो, या डायरेक्टली मना भी कर सकते हो। इसमें हम दोनों का टाइम वेस्ट नहीं होगा, समझ गए? समझे कि नहीं? एक नंबर चीज लिखवा दी मैंने आपको आज। ओके, हो गया क्लियर मामला? चलो अब आते हैं अगला सवाल। सोच के बताऊंगा ऑब्जेक्शन खत्म, ठीक है। अब नहीं सोचेगा वो। जिस कॉन्फिडेंस में मैंने आपको बताया है, जिस तरीके से मैंने आपको बोला है, बस वैसे बोल देना, आपका बंदा सोचेगा, ठीक है। चलो अब एक सवाल जो बहुत लोगों को परेशान कर रहा है, देखो आज के टाइम में वो सवाल तो आते नहीं सर, कंपनी तो नहीं भाग जाएगी, पैसा नहीं रुक जाएगा, आजकल सवाल नहीं आते। आजकल अब सवाल क्या आता है, एक अलग सा सवाल, अगर पैसा इन्वेस्ट करना ही था तो आप मुझे पहले ही बता देते, है कि नहीं? ठीक है, अगर सर पैसा ही इन्वेस्ट करना था तो आप मुझे पहले ही बता देते। अब इसमें दो तरीके लिखे हैं मैंने, बहुत छोटी छोटी, दो चार लाइन का सवाल आंसर है, नीचे लिखो आंसर। पहला आंसर लिखो, यहाँ पे शुरू कहां से करोगे? बिल्कुल अमर बता देता, ठीक है, लिखोगे बिल्कुल मैं आपको बता देता। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, जब आपको काम समझ आ गया है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बता देता, बट बताने की बात तब थी, ठीक है ना। लेकिन अब जब आपको काम समझ आ गया है तो सवाल ये नहीं है, अब जब आपको काम समझ आ गया है तो सवाल ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट है, सवाल ये है कि क्या ये अपॉर्चुनिटी आपके गोल और लाइफ में चेंज ला सकते हैं या नहीं। अब जब आपको समझ आ गया है तो सवाल ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट है, अब जब आपको समझ आ गया है तो सवाल ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट है, सवाल ये है कि ये अपॉर्चुनिटी आपके गोल और लाइफ में चेंज ला सकते हैं या नहीं। पहला जवाब समझ गए, समझे कि नहीं? पहला जवाब हो गया। दूसरा कभी कभी लोग बोलते हैं ना भाई यहाँ पैसे, तो वही सेम सवाल ये होती भाई क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब मैं सेकंड जवाब लिखा है मैंने, जो लोग तो बोलते हैं ना पैसे सर बोलना चाहिए था पहले आपको, तो यहाँ पे बोलना कि हाँ भाई बिल्कुल बोलना चाहिए, पैसे की बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ भाई तो बिल्कुल बोलना चाहिए था, क्योंकि पैसे की बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे की बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि काम में कितना पोटेंशियल है। पैसे की बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि काम में कितना पोटेंशियल है। ठीक है, इसलिए पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया, इसीलिए पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया, फिर पैसे की बात की, फिर पैसे की बात की, क्योंकि बिना जाने आप भी पैसे नहीं दोगे। ठीक उसी तरह जिस तरीके से बिना बीमार हुए इंसान डॉक्टर पास नहीं जाता, ना ही कोई दवाई लेता है और ना ही कोई पैसा देता है। आप बीमार होते हैं तभी आप डॉक्टर के पास जाते हो, तभी आप दवाइयों के पैसे देते हो, तो आपको रीजन चाहिए पैसे देने का, ठीक है। और मैंने आपको रीजन दिया है कि ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ बदल सकती है,
हाँ जी, समझ गए ना? ठीक है, कुछ पॉइंट रह तो नहीं गया? लास्ट वर्ष में कुछ तो रह नहीं गया? मैं लास्ट का बोला, जब सामने वाला बंदा बोलता है, जो सेकंड ऑब्जेक्शन है, सेकंड तरीका है ये, इन्वेस्ट ना कर, पैसे लगाने पड़ेंगे इसमें, तो पहले ही बता देना चाहिए था आपको। उसका सेकंड तरीका मैंने बताया, बिल्कुल बता देना चाहिए था, क्योंकि पैसे की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि काम में कितना पोटेंशियल है। इसलिए पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया, फिर पैसे की बात की, फिर पैसे की बात की, क्योंकि बिना जाने आप भी पैसे नहीं दोगे, क्योंकि बिना जाने आप भी पैसे नहीं दोगे। ठीक उसी तरह जिस तरीके से बिना तबीयत खराब हुए आप डॉक्टर पास नहीं जाते, ना ही आप दवाइयां खरीदते हो, ना ही आप कोई पैसा लगाते। आपको भी एक रीजन चाहिए दवाई लेने का, तभी आप वहां पे जाके पैसे लगाओगे। ठीक है, और मैं आपको रीजन दे रहा हूं कि ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ को बदल सकती है। अब आपको पैसा देखना है या आपको ये देखना है कि मुझे लाइफ बदलनी है? दैट्स ऑल। ठीक है, अरे कैमरा ऑन कर लो भाई, क्या हो गया? इतने सारे लोगों के कैमरा ऑफ है, सत्यम अत्यम सबके कैमरा ऑफ है भाई। सत्यम मैं ना, रूपेश सर का कैमरा ऑफ है, बताओ। अर्चना, नितिन कुमार, शानिया, गणेश, रोशनी कुशवाहा का हर दिन भाई, इस बंदी को भाई मां की कसम बेशर्मी की भी हद होती है भाई। एक होते हैं थोड़े नॉर्मल लेवल पे, थोड़े और होते हैं एडवांस लेवल, ये है अल्ट्रा प्रो मैक्स से भी कुछ आता हो ना, उससे भी ज्यादा वाली है ये। इसको हर दिन मुंह मारता हूँ मैं, हर मीटिंग में। उसके बाद भी कैमरा ऑफ ही रखती है वो लड़की, पता नहीं किसकी टीम से है। रोशनी कुशवाहा कुछ लेवल की है वो। भगवान कसम मेरे सामने कभी मत आ जाना। हाँ जी, तो आपको समझ में आया? आप कर दे रिकॉर्डिंग ऑफ। Recording stopped. चलो भाई, आज मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए, पॉइंट समझ में आया? स्क्रिप्ट समझ में आई? देखो भाई, मैं एक चीज जानता हूं कि यहाँ पे जितने भी नए लोग भी बैठे हैं, पुराने लोग भी बैठे हैं, मेरे को एक बात बहुत अच्छे से पता है, जिस इंसान ने इस ट्रेनिंग को देखने के बाद ये सारे पॉइंट्स और इस स्क्रिप्ट को फॉलो किया तरीके से, थोड़ा दिमाग खुद का भी लगाना, ठीक है? अगर शब्द ऊपर नीचे हो गए हो तो उसको प्रॉपर अरेंज कर लेना स्क्रिप्ट को पहले, ठीक है? उसको अरेंज कर लेना प्रॉपर, पहले उसको स्क्रिप्ट को पढ़ना कि अगर मैं ये स्क्रिप्ट सामने किसी बंदे के सामने बोलूंगी तो उसको कैसा लगेगा, ठीक है? कभी भी फॉलोअप की स्क्रिप्ट बनाते हो ना, तो पहले खुद को सेटिस्फाई किया करो कि अगर आप प्रोस्पेक्ट होते तो क्या आप ये बात सुन के बात मानते? अगर आंसर आता है यस तो स्क्रिप्ट इज ओके, अगर आंसर आता है नो तो मतलब स्क्रिप्ट में भी चेंजेस की जरूरत है। सही बात है? क्लियर पॉइंट? ठीक है, तो भाई देखो यार, मैंने आज आपसे कोई ये नहीं लिखवाया कि भाई आपको डिस्कशन अवार्ड सेशन करना है, ये करना है, वो करना है। मैंने एग्जैक्ट आपको वो स्क्रिप्ट, वो पॉइंट दिए हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। और मैं कभी भी क्लोजिंग करता हूँ, मैं 4 बंदों की भी क्लोजिंग करूँ तो 3 लोग पेमेंट कर देते हैं, और कभी कभी तो 4 ही कर देते हैं, ठीक है? और कोई नजर मत लगाना भाई, कहीं काली नजर फैला दो, ठीक है? काला टीका भी लगा के नहीं आया, वैसे ही सुंदर लग रहा हूँ आज, ठीक है? ठीक है ना, समझ गए? तो भाई सिंपल सा पॉइंट क्या है, आप सभी लोग आज अच्छे तरीके से फॉलो करना। और यार आज बिलिंग या बारिश कर देना, बारिश माहौल बनना चाहिए, मतलब सर को पता लगना चाहिए भाई आप कुछ सीख के आए हो नया। हर दिन मैं रिपीट करता हूँ कि हर मीटिंग से कुछ नया सीखना है। आज इस मीटिंग से बिलिंग का तरीका, और आज भैया पूरा तैयार होके कि भाई आज बिलिंग ही बिलिंग आएगी, बैक टू बैक बिलिंग आएगी मेरी, ठीक है? फुल कॉन्फिडेंस में बैठ जाना। जब डे 1 डे 3 स्टार्ट होगा ना, आधा घंटा खुद को देना इस स्क्रिप्ट को अरेंज करने के लिए। अभी तो आप डे 2 में बैठाओगे 1 बजे, फॉलोअप वगैरह करोगे, है ना? उसके बाद नॉर्मल्स वगैरह निकालोगे, 5 से 5:30 के आसपास आधा घंटा खुद को देना, अपने स्क्रिप्ट को अच्छे तरीके से अरेंज कर लेना, और 4 नामा खुद पढ़ लेना पहले उसको, ठीक है?
4-5 बार खुद पढ़ लेना पहले उसको कि आप फ्लुएंसी आ रही है आपके उसके अंदर नहीं आ रही है, कि सामने वाले को ऐसी फीलिंग ना आए, ठीक है, सामने वाले को कहीं ऐसी फीलिंग ना आए कि भाई आप पढ़ के बोल रहे हो, उसको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि आप समझदार हो, बुद्धिमान आदमी हो, ठीक है, उसको ऐसा नहीं समझ में आना चाहिए कि आप नकल करके बोल रहे हो, ठीक है। तो भाई बाकी मीटिंग इज ओवर नाउ। मेरे ख्याल से मैंने जो बताया है आपको बहुत इनफ है, 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है और मैं अब विदा लेना चाहूंगा आप सभी लोगों से और चाहूंगा कि आप सभी लोग इस मीटिंग के रिव्यूज जरूर बिलिंग से फॉर्म में मुझे देना, बिलिंग के फॉर्म में रिव्यूज देना कि आपकी जब मैक्सिमम बिलिंग आए, हर बंदे की बिलिंग्स आए तो मुझे वहां पर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि आपने कुछ मेरे से सीखा और मैं आपको कुछ सिखा पाया, वरना ना मेरे सिखाने का फायदा है ना ही आपको इस मीटिंग में आने का फायदा है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। 1 मिनट रुकना बस, क्या है ना कि मैं थोड़ा आजकल मैं एक्टिव हो चुका हूँ, आजकल क्या है ना कि मैं खुला हो गया हूँ, खुला क्या बोल सकता हूँ उसको, खुला खाना खुला रहना, मैं स्टोरी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो अपने को स्टोरी डालने में आ रहा मजा। भैया एड्रेस कर लिए लेकिन कैमरा ऑफ लिख गया, देखो यार, कान करके ऊपर आओ यार, हैंड रेस करके नहीं। चलो भाई, हाँ जी, ये बहुत गोरे दिख रहे हैं लोग यार, इतने गोरे तो है भी नहीं ये लोग। मैं कहाँ दिख रहा हूँ, मैं तो दिख नहीं रहा। हाँ दिख गया। ठीक है, मेरी स्टोरी बन गई है, अपन स्टोरी लगा देंगे बढ़िया, कोई कर देंगे मामला, ठीक है। चलो, सो ऑल द बेस्ट, मीटिंग इज ओवर नाउ, आप लोग जाओ तैयारी करो, माहौल बना दो, बाय।